हाँ, अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं। मिस्टर समीर इज अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ चेतना कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। उसका प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कितना है? अराउंड 3 लाख रुपीज एंड इट विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू उसका कितना है? 20,000 एट द एंड ऑफ द 5 ईयर लाइफ। 5 साल के बाद में उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी अराइज होने वाली है? 20,000। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज कितना है? 10,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपका 10,000 और 40,000। उसके बाद में बोला है the requirement of working capital will be rupees 10,000 if the project is accepted. Spare part inventory का कितना है? 20,000 must also be required for maintenance. It is estimated that spare part will have an estimated scrap value. Spare parts की estimated scrap value कितना है? 5 साल के बाद में आफ्टर 5 years at 60% of their initial cost. जो हमारी कॉस्ट है ना उसका कितना परसेंटेज बोला है? 60%। जो आपकी स्पेयर पार्ट्स की स्क्रैप वैल्यू अराइज होगी 5 साल के बाद में। Annual revenue from the project is expected to be rupees 3,40,000 and annual labor, maintenance and material expenses are estimated to be rupees 30,000, 1 lakh and 10,000। आपकी रेवेन्यू कितनी अराइज हो रही है? 3,40,000 और आपका खर्चा कितना है? 30,000, 1 lakh और 10,000 का। The depreciation and taxes for each of the 5 years will be as under। आपको डेप्रिसिएशन सामने से दिया हुआ है और टैक्स भी आपको दिया हुआ है। आपको टैक्स के परसेंटेज नहीं दिए हैं, डेप्रिसिएशन भी दिया नहीं है, आपको सामने से दिया हुआ है। क्लियर इतना? उसके बाद में बोला है इवेल्यूट प्रोजेक्ट एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, द डिस्काउंट फैक्टर एट 12% आर। पहले बोला योर फैक्टर, फिर यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? सेकंड, कैश फ्लो ढूंढना है आपको फॉर ईच एंड एवरी ईयर। एग्जामिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर बोला है पेबैक पीरियड, प्रोजेक्ट बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वहां पे एक पॉइंट आप लोग एक और ऐड कर दो, 6 नंबर वाला, 6 और 7। 6 में लिख दो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट और 7th लिख लेना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ये दो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, यानी क्या 4 मेथड आपकी कंप्लीट हो जाए। क्लियर? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए? स्टेप 1 इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए आपका? इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है ना? स्टेप 1 सबको दिख रहा है? क्लियर? स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल मैं लिखवा देता हूँ बाद में, यहाँ पे ध्यान रखो। कैश आउटफ्लो आपका सबसे पहले पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या आएगी गाइस? अमाउंट। सबसे पहले देखो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे देखो इन्वेस्टमेंट की प्राइस दी हुई है स्टार्टिंग में, बोला था ना मिस्टर समीर फाइनेंशियल मैनेजर चेतना कंपनी का कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कोस्ट। आपकी प्रोजेक्ट कोस्ट कितनी है? आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3 लाख रुपीज। यहाँ पे ध्यान रखो, इसमें बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं नए सीखने जैसा। 3 लाख है। उसके बाद में बोला है स्क्रैप वैल्यू उसका 20,000। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो भी आपका क्या हुआ? 1 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है आपका? 20,000, 10,000 है, 40,000। ओके, दो दिया है आपको, यानी एक 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और दूसरा है आपका 40,000। यानी टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अराउंड हो गया 50,000। उसके बाद में क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल कितने की है? 10,000 और स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री कितने का है आपका? थर्ड, आपका वर्किंग कैपिटल है कुछ, कितने का बोला आपने? 10,000 का। और दूसरा क्या दिया है आपको? स्पेयर पार्ट्स है इन्वेंट्री, यानी मैं इन्वेंट्री लिख लेता हूँ सिर्फ। इन्वेंट्री कितने की है? 20,000 की। इतना क्लियर पहले? तो अभी जो मिलेगा वो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। कितने का आ रहा है? कितना आया? 3,80,000। ओके, 3,80,000 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट यानी आउटफ्लो, इतने पैसे आपके गए। क्लियर? ये आपके इतने पैसे आपके गए यानी कैश आउटफ्लो। अभी कैश इनफ्लो ढूंढना है, स्टेप नंबर 2।
कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो ढूंढना है, उसके लिए पहले अपने को प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। बराबर। प्रॉफिट कहाँ पे दिया हुआ है? प्रॉफिट के लिए आपको देखो नया पैरा में दिया है, क्या बोला है पैराग्राफ पे? एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट। हर साल आपके प्रोजेक्ट में से कितना एक्सपेक्ट हो रहा है, कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हो आप लोग, कितना? 3,40,000 आपकी इनकम होगी, इतना आपने एक्सेप्ट किया। चलो पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस टोटल अमाउंट। देखो सबसे पहले आपको रेवेन्यू दिया है। रेवेन्यू यानी आपकी इनकम कितनी हुई? 3,40,000 की आपकी इनकम हो रही है। और देखो आपको एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एक्सपेंस कौन से दिए हैं? लेबर, मटेरियल, मेंटेनेंस। एक्सपेंस में पहला दिया है लेबर, कितना? 30,000। फिर मटेरियल का अराउंड 1 लाख। फिर किसका दिया है? मेंटेनेंस का कितना है? ओके, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ आपका? 1,40,000 आपका टोटल एक्सपेंस हुआ। तो आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्सट्रैक्शन के बाद में जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? आपका प्रॉफिट बचा है 2 लाख। ये कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। इतना समझ में आया? चलो उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू के रिलेटेड कुछ बोला है, बराबर, वो अपने बाद में देख लेते। चलो, तो डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस फॉर ईच ऑफ द 5 years विल बी एज अंडर। यानी देखो आपका प्रॉफिट कितना आएगा हर साल? 2 लाख का आपका प्रॉफिट आएगा। कितने साल तक आएगा? 5 साल तक। उसके अलावा आपको क्या दिया है? स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अपना फॉर्मेट है ना, सबसे पहले क्या आता है? योर यहाँ पे दिख रहा है सबको? यार कितने साल की इंफॉर्मेशन दी है? 1, 2, 3, 4। पहले हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स। हर साल आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख होगा हर साल। यहाँ पे ध्यान रखो, 2 लाख। उसमें से भी आपको क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑलवेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे कैलकुलेशन करके ही आपको दिया हुआ है, बराबर। ऐसा भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन कितना दिया है फर्स्ट ईयर में? 1,44,000। फिर है 86,400, 64,800। उसके बाद में 43,200 और 1600। ये आपका आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस, तो माइनस करो। अभी जो मिलेगा वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 56,000। चलो उसके अलावा 1,13,600। फिर
1,35,200, उसके बाद में 56,800, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। उसमें से अभी क्या डिडक्ट करते हैं हम लोग? टैक्स। टैक्सी टैक्स रेट कितना बोला है? डायरेक्ट टैक्सी से दिया हुआ है। चलो कितना है पहले? फिर 45,440, देन 54,000, फिर 54,080, ओके। फिर क्या दिया है? 62,720, 79,360 आपको टैक्स दिया हुआ। इतना समझ में आया? पीबीडीटी में से डेप्रिसिएशन गया तो पीबीटी मिला, और पीबीटी में से अभी क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करेंगे यानी जो मिलेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलते जाओ चलो। 56,000 माइनस 22,400, 33,600। 1,13,600 माइनस 45,440, कितना? 160। 1,35,200 माइनस 54,080, 120। 1,56,800 माइनस 62,720, 94,080। 1,98,400 माइनस 79,360, 1,90,040, ओके। चलो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। उसमें अभी क्या ऐड करते हो आप लोग? डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम है। चलो डेप्रिसिएशन कितना है? हर साल का अलग अलग है। पहले साल में कितना है? 1,44,000, फिर है 86,400, उसके बाद में 64,800, 43,200, उसके बाद में 1,600। डन? कितना? 1,19,000, ओके। 1,19,040, डन ना? ओके, आपका डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे? वापस ऐड करोगे ना? चलो पेट में आपका डेप्रिसिएशन ऐड करो। 33,600 प्लस 1,44,000, 1,77,600 फर्स्ट ईयर का। 68,160 प्लस 86,400, 500 और 60। थर्ड का 81,120 प्लस 64,800,